मेरे हिसाब में कमा लेता होगा लाख रुपए वीक के। लाख रुपए एक वीक के, हाँ यानी कि महीने के 4 लाख रुपए हैं। हाँ। और जो बच्चे ये अपना पढ़ाई करने जाते हैं तो इनको जैसे 20 घंटे मिलते हैं एक 20 घंटे, हाँ। एक वीक में हाँ। तो वो एक वीक में कितना कमा लेते हैं? वो ये लगा लो कि वो $30 घंटा भी कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ की लेकिन जो उन्होंने अभी एक इंडिया के लिए नया वीज़ा स्टार्ट किया उन्होंने, एग्रीकल्चर वीज़ा, अच्छा कोविड के बाद। कोविड के बाद हाँ, उसमें ये है कि हाँ उसमें चांसेस हैं कि भी लोग जा सकते हैं एग्रीकल्चर वीज़ा बेस पे। यहाँ पे एग्रीकल्चर दिखा के वहाँ पे आप ये कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके डेवलप करना चाहते पड़ताल टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे साथ हैं संदीप रेड्डू जी। 13 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहाँ इनका कंस्ट्रक्शन का काम है। पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया की 2 वीडियो बनाई थी, एक सुरेंद्र चहल की जो एडिलेड में रहते हैं और दूसरी नीतू मलिक की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। तो बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स आए और काफ़ी सवाल ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछे। वहाँ वर्क वीज़ा कैसे लग सकता है, स्टडी वीज़ा क्या प्रोसेस है, वहाँ सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, कितना वेतन मिलता है, कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुँचा जाए, एक ऐसा देश ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ सेफ्टी के लेकर हर तरह से सवाल थे। उन सवालों के जवाब आज हम संदीप जी से जानेंगे। सबसे पहले संदीप जी का परिचय करवा देते हैं, ये कहाँ रहते हैं, वहाँ कौन से शहर में रहते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर जो दर्शकों के सवाल थे उनके बारे में बात करेंगे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया आप 13 साल पहले गए थे? हाँ जी, 2009 में। 2009 में है। हाँ। और कौन से शहर में रहते हो? पर्थ में। पर्थ में। और अपना क्या काम है, थोड़ा अपने परिचय में बताओ, यहाँ कौन सा गाँव है? यहाँ के बारे में? हाँ, पहले यहाँ कौन सा गाँव है और वहाँ कब गए थे, कैसे गए थे? जी, लोचब गाँव है जींद में। हाँ हाँ, 2009 में गए थे मैं ऑस्ट्रेलिया में। जी जी। और फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम है, ब्रिकलेइंग का। ब्रिक लेन का? हाँ जी जी। ईंटें लगाना है जो काम है, हाँ, वो हमारा है। ओके ओके। हाँ, तो गवर्नमेंट पे। अपना ये बिजनेस शुरू में सेटअप किया, बाद में किया? नहीं, बाद में बहुत में साल किया। बाद। हाँ, आप स्टडी वीज़ा पे गए थे, वर्क वीज़ा पे? स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे गए थे, ओके। हाँ। तो अभी बहुत सारे जैसे सवाल हैं। संदीप रेड्डू जी हैं, गांव लोहचब है, जींद से पानीपत है, यहाँ इनके बीच में लोहचब गांव पड़ता है। 13 साल से हैं, ब्रिक लेन का काम है आपका। हाँ तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। आजकल आप जैसे पूरे हरियाणा में देखें तो बड़ा बूम आया हुआ है और लोग चाहते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा आजकल बूम है। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, आपकी जो सवालों की लिस्ट है उसके बारे में पूछेंगे। काफ़ी लोगों ने ये पूछना चाहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें और वर्क वीज़ा में बात करेंगे, उससे पहले स्टडी वीज़ा बारे में। स्टडी वीज़ा पे जो जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस कहाँ से करेंगे? वो तो देखो जी, किसी को +2 के बाद जाना है या फिर किसी को बैचलर डिग्री के बाद जाना है, जी वो उस पर डिपेंड है कि उनको आगे जाए करना क्या है। जी अगर किसी को हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो बहुत अच्छी जगह है। जी। वरना फिर बहुत लोग ये भी है कि हाँ यहाँ पे रोजगार नहीं है, वो सब +2 करो और अपना जाओ और अपना वहाँ पे सेट करो अपनी लाइफ। तो +2 के बाद सबसे ज़्यादा स्कोप वहाँ किस फील्ड में है? बच्चा जाए तो मतलब किस चीज़ में एडमिशन ले? देखो जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत स्कोप है। उसके अलावा जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, कुकरी के जो कोर्सेज है उनमें है। जी। हाँ, जो आप +2 के बेस पे जा रहे हो तो। +2 बेस पे जाए तो। हाँ। और टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी वो तो आप हायर डिग्री, IIT वगैरह सब कुछ है ना। जी। उनमें यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अपना हायर एजुकेशन करो। यानी +2 के बाद वहाँ बीटेक करें, यहाँ +2 करके जाएँ, वहाँ बीटेक करें? हाँ, बीटेक कर लो, बीटेक का भी स्कोप काफ़ी है। हाँ। और आप रेस्टोरेंट का बता रहे थे जैसे, तो होटल मैनेजमेंट का, यहाँ जो बच्चे होटल मैनेजमेंट वहाँ जाके करना चाहें या यहाँ से जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहें, तो जो यहाँ से करेंगे उनकी ये है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे होटल वगैरह में। जी। उसके बाद अपनी डायरेक्ट PR की फाइल लगाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, जो डायरेक्ट PR की फाइल लगाएंगे उस फाइल में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 भी लग सकते हैं। जी। हाँ, जब वहाँ जाके करेंगे उसमें जल्दी PR हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे तो PR जल्दी लग जाती वो है? जल्दी PR हो जाएंगे मुकाबले कि भाई यहाँ पढ़ के करो आप। ओके ओके। और एक जैसे बताया है कि वहाँ नर्सिंग का अच्छा स्कोप है, इसका क्या कुछ है बताओ? नर्सिंग का तो बहुत बड़ा वो स्कोप है वहाँ पे ना। +2 के बाद या फिर अपन बैचलर डिग्री के बाद किसी भी उस पे बाद जाओ। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे होता है कि भाई +1 +2 में मेडिकल होनी चाहिए आपके पास। जी। वहाँ पे ऐसा भी नहीं है। अच्छा। +1 +2 अगर आपने आर्ट से भी कर रखी है तब भी आप नर्सिंग साइड में जा सकते हो। अच्छा, ये तो जैसे अपने यहाँ हरियाणा में जिन्होंने आर्ट से कर रखी है, नॉन मेडिकल से कर रखी है, कॉमर्स से कर रखी है, वो वहाँ नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो और नर्सिंग में डायरेक्ट जाने से पहले एक छोटा सा कोर्स होता है, वो करो, अपना नर्सिंग स्टार्ट कर लो।
अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं वो नर्सिंग जैसे आप बता रहे हो आर्ट्स वाला वहाँ देते हैं, कोई कॉलेज में देते हो डायरेक्ट, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वहाँ बड़े जो मेडिकल कॉलेज उनमें भी मिल जाता है डायरेक्ट? उन्हीं में पहले एक और कोर्स होएगा, फिर नर्सिंग में। अच्छा, फिर नर्सिंग में हाँ, होगा। तो आपको 2 साल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, आपने 6 महीने आपको वो कोर्स कर लिया, उसके बाद आपकी नर्सिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, उसके बाद नर्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ओके ओके, यानी कि आर्ट वालों को पहले वो कोर्स करना पड़ेगा तब जाके नर्सिंग में होगा। हाँ, डायरेक्ट लेकिन नर्सिंग वो में भी नहीं वहीं होगा। पे कर सकते हैं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ से हाँ एडमिशन मिल तो जाता है। नर्सिंग वालों को क्या स्कोप है वहाँ फिर उसके नर्सिंग करने के बाद? नर्सिंग के तो वो ये कि देखो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है स्टार्टिंग में, भाई थोड़ा सा हार्ड होता है सबके लिए, लेकिन जो आपने कंप्लीट कर ली तो लाइफ बहुत बढ़िया सेटल है वहाँ पे नर्सिंग में। कितना नर्सिंग वालों को कितना सैलरी मिल जाती है? पैकेज तो देखो उनका अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो साल के 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ, और इस पे यहाँ पढ़ाई पे कितना खर्चा आता है फिर इस पे नर्सिंग पे? पढ़ाई पे भी लगभग 40-50 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। पढ़ाई पे 40-50 लाख रुपए खर्चा? हाँ, तो लेकिन वो तो आपके 1 साल में पूरे हो गए ना। अच्छा, हाँ। 1 साल में पूरे हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये और बताओ, एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे हमारे बच्चे यहाँ जाते हैं और भाई स्टार्टिंग पहले साल की फीस हम मान लिया हमने दे दी, उसके बाद वहाँ बच्चा कितने दिन में कमाना शुरू कर देता है? कमाने की तो बात है ये है कि जिस दिन गए चाहे उसी दिन स्टार्ट कर लो, है ना। अच्छा। हाँ, लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको जॉब बढ़िया नहीं मिलती। स्टार्टिंग में तो वही है कि रेस्टोरेंट में बर्तन साफ कर लिए, किसी के खेत में काम कर लिया, कोई क्लीनिंग की जॉब कर ली। लेकिन अब ये जैसे टाइम चेंज हो गया, अभी जैसे ऊबर वगैरह आई हुई है, ऊबर ईट्स है, तो वो है कि अपनी गाड़ी ली $4-5 की, अपना ऊबर ईट्स स्टार्ट कर लो। अच्छा, हाँ, तो इनकम तो साथ के साथ है। ओके, यानी कि जाते ही काम शुरू मिल जाता है काम हाँ, जाते ही। हाँ और ये तो मॉल में है, पेट्रोल पंप पे है, यहाँ भी काम मिल जाता है? हाँ, यहाँ भी मिल जाता है। पेट्रोल पंप की ये है कि थोड़ी सी अवॉइड करते हैं, अच्छा, क्योंकि दिन में तो आपका स्कूल हो गया ना, आप करोगे नाइट शिफ्ट, तो नाइट शिफ्ट फिर अवॉइड ही करते हैं मोस्टली, अच्छा, क्योंकि क्राइम फ्री कंट्री तो कोई नहीं दुनिया में, तो चांसेस तो होते ही हैं कि भी रात को कुछ हो जाए। जी जी जी, हाँ, घटना वहाँ पे भी हुई है रात को पेट्रोल पंप पे। ओके ओके, हाँ, जिसमें भी कोई नाइफ स्टैबिंग कर दी या कुछ भी। तो ये बात जैसे उठी है, आपने बताया कि रात को जैसे कोई क्राइम ना हो जाए, क्राइम के हिसाब से कैसा देश है? क्राइम अपने इंडिया की मेरे बजाय? हिसाब में तो बहुत कम क्राइम है वहाँ पे। हाँ, और आप अगर आप चेक करोगे गूगल पे भी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम क्राइम है, बहुत सेफ कंट्री है। हाँ, बहुत सिक्योर है। हाँ, तो जो बच्चे ये पढ़ाई के साथ है, जो बच्चे कितने घंटे काम करें ताकि उनका वहाँ खर्चा निकलता रहे? देखो लीगली परमिशन आपको वीक में 20 घंटे काम करने की। अच्छा, वीक में 20 घंटे? वीक में 20 घंटे। ओके, और अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो तब आप फुल टाइम हो, तो आप 40 घंटे काम कर सकते हो। अच्छा, हाँ, लेकिन वो फिर एजुकेशन इतनी वो होगी, उसमें आपके पास वैसे टाइम नहीं होगा। जी जी, हाँ, एजुकेशन ज़्यादा टफ हो जाती है उस टाइम पे। जी जी जी, ठीक है। काफ़ी और सवाल मेरे पास हैं, जैसे एक तो यही था कि आपने तो बता ही दिया क्या क्या काम करने पड़ते हैं वहाँ पर, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जो बच्चे ठीक ठाक अच्छे घरों से हैं, भाई वो चाहें हम बर्तन साफ नहीं कर सकते या खेत में हम किसी के नौकर, और कोई स्टैंडर्ड का काम और क्या मिल सकता है वहाँ पर? देखो स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, है ना। गाड़ी चलाने का इसका वही बता रहा हूँ आपको, ऊबर ईट है। ऊबर ईट है? हाँ, गाड़ी लो और अपना ऊबर ईट कर लो। तो यहाँ जो है ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ वाला वहाँ चल जाता है? स्टार्टिंग में इंडियन लाइसेंस पे चला सकते हो आप, जब तक आपकी पीआर नहीं होती तब तक चला सकते हो। अच्छा, हाँ, पीआर होने के बाद आप नहीं चला सकते फिर। पीआर होने के बाद फिर वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है? हाँ। जी जी जी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का स्कोप आपने बताया है। अच्छा, ये बताओ जैसे ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इस तरह किस तरह का स्कोप है? देखो जो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हो तो फिर सेम है कि यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेंगे, उस एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी फाइल लगाएंगे। जी, हाँ, डायरेक्ट तो एंट्री नहीं है। डायरेक्ट एंट्री नहीं है? नहीं। ओके, या फिर ये है कि आप किसी कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहे हो, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर दे ना। जी जी जी, हाँ, ठीक है। तो वीज़ा जल्दी आसानी से वीज़ा कैसे लगे वहाँ का, ये बताओ कि वीज़ा आसान वीज़ा के पढ़ाई से लग सकता है? देखो सबसे इजी तरीका तो स्टडी वीज़ा ही स्टडी है। वीज़ा का है? हाँ, ओके, 2 नंबर का कोई रास्ता नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? जैसे अमेरिका में डोंकी से जाते हैं ऐसे नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? नहीं ओके, नहीं, वहाँ तो चारों तरफ समुद्र है। चारों तरफ समुद्र है और आपको 1 नंबर में जाना पड़ेगा, है? 1 नंबर में। ठीक है। तो स्टडी वीज़ा के अलावा वर्क वीज़ा बताओ, सबसे बड़ी डिमांड वर्क वीज़ा की है। वर्क वीज़ा ऑस्ट्रेलिया देता नहीं इंडिया को। अच्छा, हाँ, वो इंडिया क्या है को देता है या नहीं, वर्क वीज़ा देता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को नहीं देता। कारण है? और कुछ और कंट्रीज भी होंगी जिनको नहीं देता, वो यूरोप को देता है, हाँ, न्यूजीलैंड को देता है, इन सबको देता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इसलिए नहीं देते वो क्योंकि भाई हमारे लोग वर्क वीज़ा लेके जाएंगे वो वापस नहीं आते वो।
अच्छा हाँ, जी। तो इसलिए उन्होंने उस लिस्ट से निकाल रखा है इंडिया को, इंडिया को लिस्ट से निकाल रखे हैं। लिस्ट से निकाल रखा है। अच्छा, एक और अपना बात कर रहे थे आप, जैसे कि नर्सिंग वालों का अच्छा स्कोप आपने बताया। हाँ, नर्सिंग का अच्छा स्कोप है। हाँ, ऐसा कौन सा कोर्स है जिसको करने के बाद वहाँ पीआर सबसे आसानी से मिल जाती है? देखो कोई भी कोर्स कर लो आप, 4-5 साल तो मान के चलो। अच्छा हाँ, क्योंकि 2 साल की तो आपकी सीधी सीधी पढ़ाई होगी। उसके बाद देते हैं आपको TR, जी, टेम्परेरी रेजिडेंट, 1.5 साल का वो वीज़ा होता है। ठीक है। उस जब वो वीज़ा मिलता है उसको, उस दौरान आपको 1 साल फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होता है। जी, उसके बाद फिर आपकी डलेगी PR की फाइल, ओके। और वो फिर फाइल डलेगी, ओपन होएगी, वीज़ा आएगा, तो 4-5 साल मान के चलो। 4-5 साल लग हाँ, क्योंकि 2 साल का तो वैसे वीज़ा होगा, स्टडी वीज़ा। अच्छा। 1.5 साल की आपकी TR होगी, जी, फिर वो PR की फाइल लगाओगे 1.5 साल के बाद, फिर वो फाइल खुलेगी, उसमें फॉर्मेलिटीज होंगी, जी, तो 5 साल तो आप मान के चलो। 5 साल मान के चले। तो क्या सबसे आसानी से, जैसे ये बताते हैं कि नर्सिंग वालों को पीआर इजीली मिल जाती है, उनकी फाइलें कम रिजेक्ट होती हैं, ऐसा है? वो ऐसा है, वो सब कुछ डिपेंड आपकी फाइल पे कि आपकी पढ़ाई पूरी है, आपके जो भी उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी आपकी सारी वे पूरी हैं, चाहे आपने नर्सिंग में कर रखी हैं, चाहे आपने कुकरी में कर रखी हैं, अगर वो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको PR मिल जाएगी, PR वरना चांसेस कम है फिर। वरना चांसेस कम। हाँ, चाहे आपने पढ़ाई भी पूरी कर ली, उनका एक ये भी होता है कि हाँ भाई किसी भी उसमें मान उनके जैसे नंबर होते हैं, एज के नंबर होते हैं, स्टडी के नंबर होते हैं, इंडिया से जो क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके नंबर होते हैं, कुल मिला के आपको 65 नंबर ऐड अप करने अपनी फाइल में। ओके। अब नंबर पहुंच गए 120 तक, किसी के 120 है, किसी के 110 है, और आप 65 नंबर लेके बैठे फाइल लगा के, तो आपके चांसेस बहुत कम है। जी, आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी लेकिन आप टॉप लिस्ट में नहीं हो। टॉप लिस्ट में नहीं हो, हाँ तो ऐसे में रिजेक्शन की संभावना रहती है। हाँ, उसमें फिर वही है कि आप आगे कुछ वीज़ा अप्लाई करोगे, वो 5 साल की वजह 10 साल लग जाए आपको PR लेने में। जी 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 जी, हाँ, ठीक है। चलो, काफ़ी और कुछ सवाल पूछ रखे हैं दर्शकों ने। जैसे कोई बच्चे यहाँ बीटेक जिन्होंने कर ली है और वहाँ डायरेक्ट नौकरी के लिए वो मिल सकता है उनका वीज़ा, या फिर वहाँ एमटेक करनी पड़ेगी उनको? नहीं, या तो स्टडी बेस पे जाएंगे या फिर जॉब के लिए तो वो ये पहले PR के लिए अप्लाई करेंगे। पहले PR? ये नहीं कि यहाँ से उन्होंने कोई जॉब अप्लाई कर दी और उस बेस पे उनको वीज़ा मिल जाएगा, नहीं। जी, नहीं मिलेगा, ठीक है। और वर्क वीज़ा का आपने बता दिया। फिर उसके बाद ये है कि फार्मासिस्ट का वहाँ किस तरह का, यहाँ जिसने फार्मासिस्ट का कोर्स कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है? वो ये जो पढ़ाई आपने यहाँ पे की है, हाँ, उसका या तो आप आगे पढ़ाई करने के लिए जाओ, उससे हायर डिग्री या फिर उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आप डायरेक्ट PR की फाइल डालो। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पढ़ाई की और आप जॉब वहाँ अप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास वीज़ा ही नहीं है, जॉब अप्लाई करके आप जाओगे कैसे, जी जी जी। है ना? पहले तो वीज़ा चाहिए आपको। एक बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आए हैं कई वीडियो में कि जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं? वो बस अपने भाई से मिलने चले जाओ, हाँ, और कोई फ्रेंड उसके साथ घूमने फिरने चले जाओ। हाँ, वहाँ जाके तो करेंगे क्या, वो देखो, जी, है ना, जो नहीं उनका, इनकम तो करनी वहाँ पे भी, जी, वैसे रह के करेंगे क्या। हाँ, और अगर आप स्टडी बेस पे जा रहे हो तो आपको IELTS देना देना है ना, जी, कोई और फाइल लगा रहे हो आप तब आपको कोई ना कोई इंग्लिश का एग्जाम देना है, तो फिर उनको तो वही है अपना घूम फिर के अच्छा, आओ। ये जो आप एग्रीकल्चर वीज़ा बता रहे थे, उसमें तो इंग्लिश की जरूरत नहीं होती होगी? नहीं, मिलेगी उसमें भी, देखो उसमें मिलेगी है? क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर वहाँ पे कर रहे हो तो आपको डीलिंग वहाँ पे करनी है ना, अच्छा, जो बाकी किसान उनसे बात करनी है या फिर कोई सी दुकान वाले से करनी है, किसी से भी, है ना, तो वो तो फिर कैसे डील करोगे आप। जी। अच्छा, एक और बताओ, जैसे अपने यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे मालिया चले जाए और वहाँ जाके उस टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज हो सकता है वो? वर्क वीज़ा नहीं, स्टडी वीज़ा में ये काफ़ी किया पिछले 2 साल में लोगों ने, लेकिन अभी बता रहे हैं कि उस पर भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए वो, तो कंफर्मेशन तो नहीं है उसकी, लेकिन उसको बंद कर रहे हो कि आप जिस वीज़ा पे आप आओगे अप्लाई करके वही रहेगा, चेंज नहीं होएगा वो। अच्छा, लेकिन पहले किया पिछले 2-3 साल में बहुत ही है जी, कि टूरिस्ट वीज़ा पे गए और फिर जाके स्टडी में कन्वर्ट करवा लिया। अच्छा, हाँ, नहीं वर्क वीज़ा का बताओ, वर्क वीज़ा में चेंज हो सकता नहीं हो सकता? वर्क वीज़ा में तो नहीं होगा, नहीं होगा, इंडिया को देते नहीं वो। अच्छा, हाँ, इंडिया है नहीं उस लिस्ट क्योंकि में। ना कनाडा में, अमेरिका में काफ़ी ऐसे हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि वर्क वीज़ा में इसको चेंज करवा लेते हैं। ना, ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है? नहीं, इंडिया के लिए नहीं है ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा, वो करो, ये बताओ कि जैसे वहाँ सोशल वर्क का क्या स्कोप है, बैचलर सोशल वर्क का? इसमें क्या है, बैचलर मतलब को समाज सेवा के जैसे अलग अलग फील्ड हैं, इस तरह कुछ करना चाहें तो? वो देखो इतनी जानकारी तो है नहीं, बाकी
जैसे अपने ये होते हैं जैसे मंदिर वगैरह है या फिर जैसे योग वगैरह है, उनकी है, मैंने कुछ सुनी है कि लड़के गए हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्लास ली और उनका सेम सेंटर ऑस्ट्रेलिया में भी था, वो मंदिर वालों ने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया उसको। अच्छा। कि हाँ ये मेडिटेशन सीखने अब ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ओके। तो वो उस मंदिर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके मंदिर में 2-3 महीने रहा और फिर उसने स्टडी वीज़ा डाल दिया। ओके। हाँ इस तरह हो जाता है। हाँ। अच्छा, योगा का जैसे बात चली है, योगा का है वहाँ कुछ स्कोप? लोग योगा करते हैं, योगा टीचर, योगा सेंटर्स हैं? हाँ, वो उनके सेंटर वहाँ भी होंगे ना ऑस्ट्रेलिया में, तो वो करवा देते हैं ट्रांसफ़र। अच्छा, नहीं कोई बच्चा योगा का है यहाँ, योग कर रहा है, योग में नेशनल चैंपियन है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में योग में करियर बनाना चाहे तो वहाँ योग का है स्कोप? लोग योग करते हैं नहीं करते? हाँ करते हैं, सेंटर पे जगह जगह पे सेंटर है। हाँ, लेकिन तो उसका योग ट्रेनर के तौर पर लोग जाना चाहे तो वहाँ पर? हाँ, तो फिर वही उनके उस सेंटर के थ्रू जा सकता है ना वो, जिस भी जहाँ पे भी कर रहा है। जैसे मान लो कि अपना बाबा रामदेव है, हाँ। इनका अगर कोई सेंटर है ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे चला जाएगा। डायरेक्ट वहाँ उन ट्रेनर के रूप में जॉब नहीं मिल सकती वहाँ? वो तो फिर उनकी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी कि ये PR की लिस्ट में है या नहीं है। अच्छा, है ना। ओके। हाँ, उनकी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, उनकी होगा तो मिल सकता है। हाँ, अगर ये उनकी लिस्ट में है कि हाँ भाई उनको ज़रूरत है ऐसे ट्रेनर की, तो फिर PR की फाइल लग सकती है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और काफ़ी सवाल है। हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े एजुकेटेड लोग हैं और प्राइवेट स्कूलों में और बहुत कम सैलरी पर मतलब काम कर रहे हैं, टीचर हैं, और वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सरकारी नौकरी लेना चाहें टीचर की, क्या मिल सकती है? मिल सकती नौकरी तो वही है, वीज़ा अपना अप्लाई करो, वहाँ जाओ और जॉब तो मिल ही जाएगी वहाँ पे। अच्छा। क्योंकि रिक्वायरमेंट है वहाँ पे टीचर्स की भी बहुत। जी। हाँ, उसके लिए थोड़ा जो IELTS है वो थोड़ा और हार्ड होता है, उनको 8 ईच मांगते हैं शायद वो। जी। हाँ, नर्सिंग और एजुकेशन, इनमें सबसे ज़्यादा स्कोर मांगते हो। अच्छा, नर्सिंग और एजुकेशन में। हाँ, तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है? मान लिया कोई टीचर के लिए अप्लाई करना चाहे तो उसकी जॉब वो कैसे निकलती है स्कूलों में? जॉब तो वो पहले तो वीज़ा अप्लाई करेगा ना, यहाँ के एक्सपीरियंस बेस पे वीज़ा अप्लाई करेगा पहले तो, है ना। जी। जब उसको वीज़ा मिल गया तो वहाँ जाने के बाद फिर वैकेंसी देखें कहाँ पे नहीं है। अच्छा। जहाँ पे वैकेंसी वहाँ पे अप्लाई कर दो। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि वहाँ गवर्नमेंट कुछ जैसे सरकारी इंस्टीट्यूट में नौकरी खाली है तो उसकी कोई लिस्ट आउट करती होगी अभी इतनी इतनी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है? इस तरह की सरकारी जॉब है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। जैसे अपने यहाँ पे वहाँ तो सब घंटे के बेस है ना। अच्छा। सब कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ओके। हैं सरकारी स्कूल, लेकिन उनमें भी जो टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है। जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे की उनको सैलरी मिल जाएगी। ओके। हाँ, परमानेंट नहीं है? परमानेंट भी हैं, लेकिन उनका कुछ और प्रोसीजर होगा। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, एक और अपन शुरुआत में रेस्टोरेंट की बात चली थी, होटल मैनेजमेंट की आप बात कर रहे थे। होटल मैनेजमेंट इंडिया में इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही है, तो यहाँ कोर्स करके जाएं या वहाँ करें, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट है होटल मैनेजमेंट का? देखो दोनों ही बेनिफिट, ऐसा तो नहीं है कि किसी का नुकसान है। यहाँ पे करोगे तो वही लंबा प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी ना, अब 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे पहले इकट्ठा करोगे। एक आप जाके आपने वहीं पे पढ़ाई की, वहीं पे एक्सपीरियंस लिया, और फिर ये है कि अगर आप यहाँ पे सीख रहे हो फिर वहाँ पे जा रहे हो, उसके बाद भी आपको 1 साल लग जाएगा वहाँ पे सीखने में, क्योंकि इनके जो स्टैंडर्ड है उनके जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अलग है ना, साफ सफाई में, हर एक चीज़ में, हाइजीन में। जी। तो यहाँ के स्टैंडर्ड नहीं चलते फिर वहाँ पे। तो इससे बढ़िया आपने वहीं जाके कर लो, वहीं सीख लो, उन्हीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से सीख लो। जैसे ना अभी हमारे पास एक कमेंट आया था एक दूसरी वीडियो में, उसमें ये था कि जैसे नर्सिंग का वहाँ 40-50 लाख रुपये खर्चा हो जाता है, यहाँ वो सारा 5-7 लाख रुपये में अपनी नर्सिंग यहाँ इंडिया में हो जाती है, तो हम यहाँ नर्सिंग करवा के फिर वहाँ भेजना चाहें तो फिर तो वही होगा कि हाँ उनके, ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता इस चीज़ का, वो तो कोई इमिग्रेशन एजेंट होगा वही बताएगा। लेकिन अगर यहाँ से भी अगर आप करके जाते हो तो मेरे ख्याल में उसके बाद 6 महीने या साल का आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जो नर्सिज है उनका जो, वो मैंने आपकी जो बताया उसमें हॉस्पिटलिटी में बताया जो, वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे अपने कोई चोट लगी बैंडेज वगैरह करते हैं उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते वो। अच्छा। हाँ, जिस तरीके से अपने यहाँ पे करते हैं उनका कम्प्लीटली डिफरेंट वो है। अच्छा। हाँ, आपने वो जो इमिग्रेशन एजेंट वाला बताया, अच्छा बताओ कि जो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं या कोई वर्क वीज़ा के लिए, जैसे वर्क वीज़ा तो इंडिया वालों को आपने कहा देते ही नहीं है। हाँ। स्टडी वीज़ा जो बच्चे जाते हैं, एजेंटों के चक्कर में ना फंस कर वो डायरेक्ट भी अपना कुछ सिस्टम वहाँ से प्रोसेस शुरू कर सकते हैं क्या, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ऐसा कोई है? डायरेक्ट कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा रिस्क यही होता है कि भाई आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं, आप उस चीज़ में परमानेंट नहीं हो, है ना, फुल टाइम आप वो काम नहीं करते, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे या से मिस हो जाएंगे। लेकिन आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस तो आपने लगा दी,
वो तो वापस नहीं आने वाली है, रिजल्ट चाहे कुछ भी है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए एजेंटों को पता होता है भाई कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या नई चीज़ आ गई इसमें आज, उनको सब ये पता होता है। तो बस ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है आपको। अच्छा। हाँ, वरना आप खुद कर सकते हो अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप सारा कुछ कर लोगे। जी जी जी। हाँ, क्योंकि है ना बहुत सारे कुछ मार्केट में कुछ तो एजेंट तो ऐसे हैं जो कि आपसे कोई खर्चा नहीं लेते, क्योंकि उनकी वहाँ की यूनिवर्सिटी से टाइप है और वहाँ एडमिशन मिलता है उनको। उनको कमीशन मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि एक एक बच्चे से 3-3, 4-4 लाख रुपए ले जाते हैं। इस तरह के दालों में फंस जाते हैं लोग। नहीं, वो कमीशन उनका भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी एजेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा रहा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो तो यूनिवर्सिटी के पास जा रहा है, जी यूनिवर्सिटी उसको कमीशन देगी। जी वो जो ऊपर से कमा रहे वो तो उनको एक्स्ट्रा कमाई होगी, जैसे इंडिया में हर एक जगह हो रहा है। जी जी जी। हाँ, वो उनकी बस एक्स्ट्रा कमाई है। एक्स्ट्रा कमाई होता है। चलो, बहुत सारी बातें अपन कर ली। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसा देश है ऑस्ट्रेलिया? जी, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर देश है। मेरे पापा गए वहाँ पे। अच्छा। हाँ, 2 महीने रुक के आए हैं। तो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है, साफ सफाई में बहुत ज़बरदस्त है। जी। हाँ, तो हाँ, और बाकी आप पूछो, क्या पूछना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आपका जॉब किस तरह का नेचर होता है? आप जो बता रहे थे जी, किस तरह का हमारा नेचर है? हमारा काम है ब्रिकलेइंग का, है ना। ब्रिकलेइंग बेसिकली है इट्टे लगाने का काम, जी। जो वॉल्स बनाते हैं। हाँ हाँ। हम घर की दीवारें बनाते हैं। अच्छा। वहाँ हर एक आदमी की अपनी अलग ट्रेड जी। है। जैसे मैंने जो पढ़ाई की थी मेरी वही थी कि बस दीवारें बनानी हमने। अच्छा। प्लस्तर वाला आएगा उसका अलग पढ़ाई है, वो अपना पढ़ाई करेगा, वो प्लस्तर करेगा। ओके। टाइल वाला अलग है, वो अपनी पढ़ाई करेगा, वो टाइल करेगा। हाँ, तो सबका अलग अलग तो है। इस तरह के बच्चा पढ़ाई के अलावा इन चीज़ों में मतलब नहीं, पढ़ाई है इनकी, इनकी पढ़ाई है? सबकी पढ़ाई है। हाँ, अच्छा। मैंने वही की थी 2 साल की। 2 साल की वहाँ जाके पढ़ाई की थी है? हाँ। तो इस चीज़ की पढ़ाई का वहीं जाके पता चला है या नहीं, वहीं पे पता लगा था। वहीं पता चला? हाँ, वहाँ भी 1 साल बाद। अच्छा। हाँ, पहले तो मैं कुकरी में गया था। अच्छा। हाँ, कुकरी की थी 1 साल तो, जी। फिर उसको छोड़ के फिर इसमें आया था मैं। सबसे ज़्यादा अच्छी कमाई कौन सी उसमें? टैक्सी चलाने में है या इसमें जो आप कर रहे हैं इसमें है, या सबसे ज़्यादा अच्छी कमाई कमाई तो किसमें? टैक्सी में भी है, लेकिन सबकी फिर अलग प्रेफरेंस भी होती है ना। अब एक बंदा है वो 1 घंटा गाड़ी में बैठ के चला ली, उसने तो उसके बस की नहीं फिर आगे चलानी है ना। जी जी। एक बंदा 15 घंटे चला लेगा। सबकी अपनी प्रेफरेंस है। टैक्सी में भी अच्छा है, ट्रक में भी अच्छा है अगर खुद का ट्रक है तो, कंस्ट्रक्शन में भी अच्छा है अगर आपका काम बिजी है और खुद का काम है तो। काम तो बहुत सारे हैं, सब में अच्छा है अगर आप ढंग से कर रहे हो तो। टैक्सी फुल टाइम टैक्सी चलाने वाला कितना कमा लेता है? फुल टाइम टैक्सी चलाने वाला मेरे हिसाब में कमा लेता होगा लाख रुपए वीक के। लाख रुपए एक वीक के? हाँ यानी कि महीने के 4 लाख रुपए हैं। हाँ। और जो बच्चे ये अपना पढ़ाई करने जाते हैं तो इनको जैसे 20 घंटे मिलते हैं एक 20 घंटे। हाँ, एक वीक में तो वो एक वीक में कितना कमा लेते हैं? वो ये लगा लो कि वो $30 घंटा भी कमा रहे हैं तो $600 हो गए उनके वीक के। 6 पंजे 30-40 हज़ार तो वही हो गए वीक के उनके। 30-40 हज़ार हो गए। हाँ यानी कि अब आप अनुमान लगा लाख 1.25 लाख के बीच में, हाँ। लाख 1.25 लाख रुपए महीना ये जो स्टडी वाले बच्चे कमा लेते हैं। हाँ हाँ। ये चाहे टैक्सी में करें या दूसरे मॉल में करें या कहीं करें। हाँ, मतलब किसी टाइप की जो आपको लगभग $22 घंटा तो सरकार ने कर रखी है ना। अच्छा। उससे कम तो कोई पे नहीं कर सकता आपको। मतलब मिनिमम $22 तो आप कुछ भी काम करो। हाँ, चाहे बर्तन धोने या करो। हाँ, वो मिनिमम है। अच्छा, वो तो मिनिमम है। हाँ, जो सरकार की तरफ से फिक्स है। ठीक है। तो एवरेज $30 घंटा कमाई लेते हो आप। ओके ओके। हाँ भाई ये बड़ी बात है। आपने जो लाख रुपए मतलब सैलरी है वो तो किसी लेक्चरर की या कॉलेज में प्रोफेसर उसकी मिलेगी, और वहाँ एक सामान्य सा काम करने वाला आदमी भी लाख 1.25 लाख रुपए महीना आसानी से कमा ले। हाँ, लेकिन वही बात है कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं रुपए में, है ना जी। वहाँ पे तो डॉलर के हिसाब से उतने फिर खर्चे भी हैं। खर्चे भी हैं। हाँ। तो ये बताओ जैसे जो बच्चे आप आई भाई इतना बूम आया हुआ है अपने यहाँ इंडिया से वहाँ जाने का। हाँ हाँ हाँ। तो एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अपना खर्चा वहाँ कितने दिन में और अपने पढ़ाई का खर्चा कितने दिन बाद निकालना शुरू कर देता है? देखो, वो तो अगर उसको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे कर रखी है ना, और कॉलेज की फीस पे कर रखी है, थोड़ा उसको खुद का खर्चा दे रखा है, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि उसको आगे जरूरत पड़ेगी फीस में या फिर किसी और चीज़ में। अच्छा। हाँ। यानी सिर्फ एक सेमेस्टर की तो घर वालों को देनी पड़ेगी। हाँ। उसके बाद अपना रहन कार अपनी फीस सब कुछ निकाल लेगा। हाँ, ओके। एज लॉन्ग की उसकी स्टडी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ना। अच्छा। अब जैसे नर्सिंग कर रहा है या फिर IT में कहीं आगे ज़्यादा हाईली वो कर रहा है, अब नर्सिंग की तो फीस इतनी ज़्यादा कि नहीं निकाल सकता फिर बंदा। वो चाहे कितना भी काम कर ले, काम करेगा फिर नर्सिंग नहीं होएगी। अच्छा। हाँ, तो उनको हेल्प चाहिएगी। उनको थोड़ी बहुत मदद की जरूरत हाँ, चाहिए। उनको चाहिएगी। जी जी जी। तो जैसे हमारे यहाँ की लेकिन जो उन्होंने अभी एक इंडिया के लिए नया वीज़ा स्टार्ट किया उन्होंने, एग्रीकल्चर वीज़ा, अच्छा कोविड के बाद। कोविड के बाद। हाँ, उसमें ये है कि हाँ भाई उसमें चांसेस हैं कि भी लोग जा सकते हैं,
एग्रीकल्चर वीज़ा बेस पे यहाँ पे एग्रीकल्चर दिखा के वहाँ पे आप ये कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके डेवलप करना चाहते हो, उस बेस पे उन्होंने स्टार्ट किया नया एक। कैसे जा सकते हैं हमारे यहाँ जैसे जो बेरोजगार युवा हैं और गांव में जिनकी ज़मीन थोड़ी है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, और वहाँ वो खेती करना चाहें या खेतों में काम करना चाहें, तो क्या प्रोसेस फिर उसका एग्रीकल्चर वीज़ा वो का? डिटेल में तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी नया वीज़ा है, हमको भी नहीं पता, ज़्यादा जानकारी है नहीं उसकी। अच्छा, हाँ, तो डिटेल में तो पता करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भी एक नया वीज़ा स्टार्ट किया है ये। नया वीज़ा स्टार्ट किया है ये। जी ठीक है। चलो, और कुछ आप कहना चाहो अपने दिल की बात? यहाँ आप इतने दिन से आए हुए हो, यहाँ से वहाँ डिफरेंस और यहाँ के लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहो तो? नहीं, संदेश तो क्या है, बस ये अपना देश है, अपना घर है। जैसे अभी मैं वहाँ से चल रहा था तो मेरे अपने फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पे साथ में काम करते हैं, उनको बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस से। उनको ये है कि इतने साल हो गए इसको ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं तेरा घर तो ये है, अच्छा, अब तू वहाँ सिर्फ मिलने जा रहा अपने घर वालों से, घर तेरा ये है। घर तेरा ये है ना, लेकिन अपने दिल से तो ये निकलते कि घर अपना ये है। जी। आप पर्थ में रहते हो? हैं? हाँ, पर्थ में। हाँ, तो शुरुआत से ही पर्थ में हो? हाँ। अच्छा, बड़े बड़े शहर हैं वहाँ, कितने शहर हैं ऑस्ट्रेलिया में? 7 स्टेट है। 7 स्टेट हैं। एक बार गिनाओगे सर उन्हें? और सारी तो नहीं बताऊंगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, और सिडनी हो गया। नहीं वो तो शहर है ना। अच्छा, हाँ, सिडनी है। कौन सा स्टेट है सिडनी का? मेलबर्न, ये NSW। अच्छा, NSW का सिडनी है, विक्टोरिया का मेलबर्न है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, एडिलेड है। हाँ, 7 स्टेट है। अच्छा वहाँ तस्मानिया है। जी। अच्छा, वहाँ का और यहाँ का मौसम किस तरह का फर्क है? मौसम पर्थ में तो लगभग सेम है, अच्छा, जैसे अपने बस इंडिया में। रिवर्स है। हाँ, अच्छा, जिस टाइम अब अपने यहाँ पे सर्दी स्टार्ट होगी, हमारे वहाँ पे गर्मी होगी। रिवर्स है, लेकिन टेम्परेचर लगभग सेम है। टेम्परेचर सेम है, ज़्यादा ठंड नहीं है ना ज़्यादा गर्मी? नहीं, गर्मी हमारे पास तो। गर्मी है उधर? हाँ, मेलबर्न सिडनी में थोड़ी ठंड है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जैसे वहाँ ठंड अपने जैसे श्रीनगर में है, इतनी ठंड पड़ती होगी? सर्दियों में हो जाता है 2 में भी हो जाता है, 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ, इतना टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में। मन लग गया था आपका? गए कितने दिन में मन लग गया था आप गए थे वहाँ? नहीं, मन लग ही गया था, मेरा तो कजन था वहाँ पे जब मैं गया। है। हाँ, तो मन तो लग ही गया था। तो जैसे अपने इंडिया से जो नए बच्चे जावा हैं वहाँ, जो ऑलरेडी पहले इंडियन रहते हैं, कोऑपरेट कर लेते हैं? हाँ, कांटेक्ट हो ही जाता है किसी ना किसी से ना। अच्छा, हाँ, तो हेल्प तो होती है सब। हेल्प कर देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। सबसे वहाँ रहना और खाना कितना महंगा है? लोगों को अभी सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ खाने पीने की, रहने की। रहना तो आप कहाँ पे रह रहे हो, कितने बंदे रह रहे हो, है ना। अब आपको एक मकान मिल गया $400 वीक के रेंट पे। रेंट भी वीक का ही होता है जी। तो उसमें आप 2 बंदे रह रहे हो या 5 रह रहे हो, तो उसके हिसाब से शेयर हो गया। हाँ, खाने का तो $60-70 वीक के। $60-70 वीक के? हाँ। ओके। हाँ, अगर आप घर पे बना के खा रहे हो तो। ये भी घर पे खा रहे हो तो? हाँ, बाजार में खाओगे तो और महंगा? वो तो महंगा है ही फिर। हाँ, अच्छा। अच्छा, सबसे महंगा शहर कौन सा ऑस्ट्रेलिया का? सिडनी एंड मेलबर्न। सिडनी मेलबर्न। लेकिन यदि जो बच्चे वहाँ जाएँ सिडनी मेलबर्न के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें तो फिर वहाँ फीस भी महंगी पाओगी? नहीं, फीस मोर और लेस सेम मिलेगी, लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन वहाँ काम भी ज़्यादा मिल जाता होगा? हाँ, काम भी ज़्यादा है फिर वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वो बड़े शहर है वो। इनकम भी ज़्यादा हो जाती होगी वहाँ? हाँ, इनकम भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ। और पर्थ किस तरह का आप अनुमान लगाओ, जैसे अपना इंडिया से आप इससे कोरिलेट करा? जैसे अपना एक तो चंडीगढ़ हो गया, ये अपना जैसे हिसार रोहतक होगी, किस तरह का, किस लेवल का शहर है पर्थ? देखो, अगर आप मेलबर्न सिडनी को दिल्ली मान लो तो उसको फिर आप करनाल मान लो। पर्थ को? हाँ। ओके, इतना फ़र्क है। इतना फर्क रह जाता है। अच्छा, ये उनके मुकाबले बहुत खुला शहर है, कम पॉपुलेशन है। हाँ, उनसे साफ पॉपुलेशन तो सारा ही कम साफ होगी। सफाई में उनसे बहुत आगे है। साफ सफाई तो पूरा ऑस्ट्रेलिया में होगी, लेकिन जैसे हम स्टार्टिंग से पर्थ में रहे हैं तो मेलबर्न घूमने गया तो मेरे को इतना साफ शहर नहीं लगा पर्थ के मुकाबले। अच्छा, हाँ, पर्थ ज़्यादा अच्छा है? पर्थ ज़्यादा साफ सुंदर शहर है। हाँ, वही है कि पॉपुलेशन कम है, जब बढ़ जाएगी हो सकता है वो भी उसी लेवल पे पहुँच जाए। उसी लेवल पहुँच जाए। चलो, बहुत अच्छा संदीप जी। भाई संदीप रेड्डू जी ने बहुत कुछ सवाल मेरे पास थे, कुछ इन्होंने बताए हैं और बहुत अच्छी बातचीत रही, आपको पसंद आई होगी। आपके कुछ और सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोबारा फिर संदीप जी से बात होगी या कोई और भाई जो ऑस्ट्रेलिया से आएगा उनसे बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इस तरह की सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।